ये कहानी है कसौली की, हिमाचल की वो खूबसूरत वादी जो अपने शांत माहौल, चीड़ के पेड़ों और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। लोग यहाँ सुकून की तलाश में आते हैं, अपनी जिंदगी की भागदौड़ से कुछ पल चुराने के लिए। कसौली की हवा में एक अजीब सा ठहराव है, एक शांति है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, जहाँ गहरी शांति होती है वहीं सबसे गहरे राज भी दफन होते हैं। आज हम कसौली के उसी दूसरे पहलू की बात करेंगे, एक ऐसे राज की जो आज भी एक पुराने बंगले में कैद है। ये कहानी हमसे शेयर की है आरव ने। थैंक यू आरव, अपनी ये कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप हमें दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आरव एक फाइनल ईयर जर्नलिज्म का स्टूडेंट है, टैलेंटेड है, एम्बिशियस है, पर पिछले कुछ महीनों से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, अ क्रिएटिव ब्लॉक। उसकी फाइनल ईयर की जो थीसिस थी वो एक नॉवेल थी और वो एक शब्द भी नहीं लिख पा रहा था। शहर के शोर में उसे वो शांति नहीं मिल रही थी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। फाइनली आरव एक फैसला लेता है, वो 1 महीने के लिए कहीं दूर किसी शांत जगह पर जाएगा और अपनी नॉवेल पूरी करेगा। वो कसौली पहुंचता है और एक पुराने थोड़े अलग थलग पड़े बंगले के बारे में सुनता है, जिसका मालिक बहुत ही कम किराए पर उसका आउट हाउस रेंट पर देता है। आरव उस बंगले के मालिक से मिलता है, एक बूढ़े से आदमी जिनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो आरव को आउट हाउस दिखाते हैं। आउट हाउस पुराना था पर साफ सुथरा था। एक कमरा, एक छोटी सी किचन और एक स्टडी टेबल जिसके सामने एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे पूरी वादी दिखती थी। इट वॉज परफेक्ट। आरव पूछता है, अंकल इसका किराया इतना कम क्यों है? ये जगह तो बहुत अच्छी है। बूढ़ा मालिक एक गहरी सांस लेता है और खिड़की से बाहर वादी को देखने लगता है। बेटा, यहाँ कोई ज्यादा टिकता नहीं है। कहते हैं एक बहुत शांति है, पर आजकल के नौजवानों को इतनी शांति रास नहीं आती। सब 1-2 हफ्ते में ही बोर होकर चले जाते हैं। तुम लेखक आदमी हो, शायद तुम्हें ये सुकून पसंद आए। आरव को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसे तो बस एक शांत जगह चाहिए थी और ये जगह उसकी हर जरूरत पूरी कर रही थी। अगले ही दिन आरव अपना सारा सामान लेकर उस आउट हाउस में शिफ्ट हो जाता है। पहले 2 दिन तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आरव ने अपनी स्टडी टेबल खिड़की के सामने लगाई और लिखना शुरू किया। और फिर एक चमत्कार हुआ। महीनों से जो दिमाग बिल्कुल खाली था, उसमें अब शब्दों का सैलाब आ गया था। पर यह सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, ये कुछ और था। आरव जब लिखता तो उसके हाथ अपने आप कीबोर्ड पर चलते, इतनी तेजी से कि वो खुद हैरान रह जाता। कई बार वो बिना रुके 10-12 घंटे लिखता रहता और जब उठता तो उसे शरीर में एक अजीब सी कमजोरी और ठंडक महसूस होती, जैसे उसकी सारी एनर्जी निचोड़ ली गई हो। उसकी नॉवेल जो एक लव स्टोरी थी, अब एक खूबसूरत दर्दनाक मोड़ ले रही थी। किरदार इतने असली लग रहे थे मानो आरव उन्हें सालों से जानता हो। उसने अपनी कहानी की हीरोइन को नाम दिया अदिति। 1 हफ्ता बीत गया और नॉवेल अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच चुकी थी, वो हिस्सा जहां हीरोइन की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और अचानक जैसे ही आरव ने उस सीन को लिखना शुरू किया, उसके हाथ कीबोर्ड पर जम गए। वही राइटर्स ब्लॉक, पर इस बार ये सिर्फ खालीपन नहीं था, ये एक दीवार की तरह था। एक ऐसी दीवार जिसे वो तोड़ नहीं पा रहा था। वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने सीन को बदलने की कोशिश की। उसने लिखा अदिति बच गई। जैसे ही उसने ये लिखा, कमरे की सारी बत्तियां जोर से झपकी। आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 2 पर